नाम तो जायज़ है मगर टैक्स के मामले में ये नजायज़ करते हैं। बड़ा अच्छा इकदाम है चीफ जस्टिस साहब का। तो आप खुश होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल खुश हूँ। उम्मीद दोबारा से जाग जाएगी? हाँ हमारे फ़ोन में अर्जेंट बैलेंस होगा, ये नहीं बार बार कहेगा नंबर डायल ना। तो आप पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहोगे? हेलो पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं कवल आफ्ताब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ईद से पहले ही हम सबको एक बड़ी ईद दे दी है। जी हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ कि मोबाइल कार्ड के रिचार्ज पर हमें टैक्स जो लगते थे वो नहीं हुआ करेंगे। हम यहाँ पर आए हुए लोगों से जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं इसको लेकर। आप भी मेरे साथ चलिए। आज हमारा सवाल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो ईद से पहले ही हमें ईदी दे दिया, बल्कि जो कार्ड पर जो टैक्स हमारे लागू होते थे वो अब नहीं हुआ करेंगे। तो आपको क्या लगता है कितने कार्ड में हमें टैक्स काटना चाहिए? मेरे ख्याल से जिस तरह जरदारी दौर से पहले पूरा बैलेंस आता था ना, उतना ही आना चाहिए। हमें तो 100 में से 90 भी मिल जाए तो हम तो खुश हैं। नहीं मतलब आप चाहते क्या हैं? चाहते यही है कि टैक्स ना कटें। बैलेंस देखे पहले 100 लें तो उसके बाद 25 कटते हैं। 100 + 100 मिलना चाहिए क्योंकि अवाम की खून पसीने की कमाई है। 90 रुपये आ जाए तो ठीक है। 100 का हमें कम से कम 90 रुपीज़ बैलेंस आना चाहिए। 100 का 100 मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि 5 रुपीज़ कटने चाहिए इसमें। अब जो है ना 80+ आना चाहिए, 86 रुपीज़। पूरी दुनिया में आप अगर देख लें कहीं भी ऐसा नहीं होता कि जो आपका टैक्स होता है एक ही दफ़ा कटता है, उसके बाद आप कॉल मिलाएं, जितनी दफ़ा भी कॉल आप डायल करते हैं ना, किसी का नंबर डायल करते हैं, तो वो आपको टैक्स जो है ना उसमें शामिल नहीं होता। क्योंकि जो टैक्स डिडक्शन है वो एक दफ़ा हो चुकी होती है, उसमें बार बार नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला लिया वो बहुत अच्छा है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि हर तरफ माफिया बैठी हुई है। हर एक का काम है कि जिसका जहाँ दिल करता है, जिसका जहाँ दिल चाहता है और जहाँ हाथ पड़ता है वो अपना काम करके दिखाता है, चाहे वो FBR हो, चाहे वो सरकारी महकमा हो या नीम सरकारी महकमा हो या प्राइवेट महकमा हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया, तो आप उस तोहफे के बारे में बात करें ना। वो तो कबूल है हमें तोहफा, ये तो कबूल ही होना कि हमें हमारे लिए दिया है इन्होंने। तो आपको क्या लगता है इस बात पर अमल होगा? अमल अब देखें अंदर अहमद, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, हमें तो नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह जी क्यों नहीं अमल होगा। चीफ जस्टिस ने जितने भी पहले काम किए हैं वो सारे के सारे बिल्कुल दुरुस्त हैं और पाकिस्तान की कौम को ऐसा ही चीफ जस्टिस चाहिए था जिस तरह के अब है। इन्होंने जो भी किया उस पर अमल किया कौम ने। बाकी टैक्स भी तो देती है अवाम बिल वगैरह में, तो ज़रूरी 100 रुपये में से भी उन्होंने 25 चार्ज करने हैं। हर बंदा टैक्स के सिस्टम में नहीं है और ये गरीब आवाम से जो 95% लोगों से भी टैक्स जा रहा था वो रुकना चाहिए। 5% लोग हैं जो टैक्स के ज़ुमरे में हैं, इसलिए 95% लोग थे जो उसके ऊपर वैसे ही बोझ था। अब बेहतर है कि 95% लोग उन्हें रिलीफ मिलेगी। बहुत अच्छा इक़दाम है उनका। जो उन्होंने ईदी दिया हमें कि बैलेंस नहीं कटेगा, तो आपने अभी तक चेक करके देखा है बैलेंस कटा है कि नहीं? नहीं अभी तक चेक तो नहीं किया, लेकिन ये तो ऐलान मेरा ख्याल अभी कल या परसों हुआ है। तो मंथली हम करते हैं पैकेज, तो अब जब करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ईदी हम ज़रूर एंजॉय करेंगे। आपने ट्राई किया अभी कार्ड? नहीं मैंने नहीं किया अभी ट्राई कार्ड। अभी तो फिलहाल अमल हो गया, 100 में से 100 तो मिल ही रहा है। आपने चेक किया? चेक तो नहीं किया, सुना है बस। सुना कहाँ से? आप खुद चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। चले हम खुद चेक कर लेंगे। चीफ जस्टिस के लिए कुछ कहना चाहें आप? जी अल्लाह ताला इनकी उम्र को ज़्यादा करे और मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा इनकी जो अभी ये रिटायर होने वाले हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और मिले पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो जाए। जी नाज़रीन, तो आप सबने देखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो हमें ईदी दी है, ईद से पहले लोग यहाँ पर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि इस काम पर अमल हो जाए। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ रहें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अभी के लिए मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़। लव यू पाकिस्तान।